मैं रेहाना इफ्तिखार सरदार हमीदी तालीमी व समाजी मिशन की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को आप सबको यह बताना चाहती हूँ कि पर्यावरण से छेड़छाड़ और प्रदूषित करने का खामियाजा हम सभी को उठाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम सब मिलकर पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर बनाएं। ये तभी हो सकेगा जब हमें पर्यावरण और प्रदूषण की पूरी जानकारी हो। तो आइए हम आप लोगों को पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित कुछ अहम जानकारी दें। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली सजीव और निर्जीव चीज़ें जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, वन्य जीव, ग्लेशियर्स और वायु में उपस्थित गैसें, वायरस, प्रोटोजोआ और ये सब चीज़ें मिलकर पर्यावरण बनाती हैं। और इनको अगर हम इनसे छेड़छाड़ करते हैं, कुदरती चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसमें गंदगी फैलाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। पेड़ों की कटान की जाती है तो प्रदूषण फैलता है। अब यही देख लीजिए, बढ़ती महामारी में कोरोना की लावारिस लाशों को जानते हुए भी गंगा में बहा दी गई। ये कहाँ तक उचित है? औद्योगिकरण की वजह से पेड़ काटकर वायु, ऑक्सीजन के, पानी के स्रोत हम स्वयं ही खत्म कर देते हैं तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा ही। पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ने के हम ही तो जिम्मेदार हैं। प्रदूषण का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब हम लोगों की वजह से ही होता है और इससे जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। लाखों वन्य जीव, पशु पक्षी की प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं मिलती। इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना ज़रूरी है। जंगलों के कटान को रोकना ज़रूरी है। जहर हवा का पी लेते हैं। पेड़ हमें जीवन देते हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण रखकर भी कुछ हद तक पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सकता है, जिससे जनसंख्या और पर्यावरण में संतुलन रहेगा और हमें आवश्यकता अनुसार ज़रूरी चीज़ें मिल जाएंगी। मौसम परिवर्तन, बादल का फटना, बेमौसम बरसात, रेगिस्तानों में बर्फ, बर्फीले स्थानों में गर्मी, इलाकों में बेहद गर्मी, ग्लेशियर्स टूटकर समुद्र में गिरना, दुनिया भर में बर्फीले तूफान, तो कहीं भारी बारिश के बाद अभी हाल में ही बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि में आपने हाल देखा। तूफान, आंधी से बाढ़ और करोड़ों लोगों का जान माल का नुकसान हुआ। ये सब पर्यावरण असंतुलन का ही तो कारण है। कोरोना महामारी के चलते 1.5 वर्ष पहले लॉकडाउन लगने से हमने देखा कि सब कुछ साफ और शुद्ध नज़र आ रहा था। यहाँ तक कि गंगा, जमुना जैसी नदियों का पानी भी बहुत साफ नज़र आ रहा था। वन्य जीव भी सड़कों पर आ गए थे, जो कि मानव गतिविधियों में रुकावट आ गई थी। यातायात कम हो गया था, फैक्ट्रियां नहीं चल रही थी, उनका गंदा पानी नदियों में नहीं आ रहा था। प्रदूषण से सब जगह थोड़ा सफाई नज़र आने लगी थी और पर्यावरण भी शुद्ध नज़र आने लगा था। अब प्लास्टिक को ही ले लीजिए, जब गवर्नमेंट ज़्यादा सख्ती बरतती है, फाइन लगाती है, सब कुछ करती है तो बंद हो जाती है और जब हम किसी और काम में लग जाते हैं प्लास्टिक फिर उतनी ही तेज़ी से आ जाती है। तो क्या इसको जब हम खुद जानते हैं कि प्लास्टिक में खाना रखने से उसमें जो एल्डिहाइड के कण होते हैं वो खाने में मिल जाते हैं और पेट के कई रोगों को जन्म देते हैं। गाय भैंस तक इसे खा लेती है तो उसको भी कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो जाती है, ज़मीन बंजर हो जाती है। ये सब जानते हुए भी हम प्लास्टिक पर रोक नहीं लगाते। ये तो हम स्वयं जानते हैं, इसकी रुकावट जब तक हम स्वयं नहीं करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई कुछ कर सकेगा और हम पर्यावरण को अशुद्ध ही करते रहेंगे। हम खुद ही इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक हम खुद हर चीज़ पर अमल नहीं करेंगे तो कोई समस्या का हल नहीं होगा। प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने से ग्लेशियर्स टूटकर समुद्र में गिर रहे हैं, जिससे जल स्तर बहुत ऊंचा उठ जाता है और
जिसके कारण समुद्र का पानी तेजी से ऊपर आ जाता है। और अगर यही हाल रहा तो 50 वर्षों में समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि क़यामत जैसा हालात पैदा हो जाएंगे। मिट्टी पानी के स्रोत बचाओ, पेड़ लगाओ, जान बचाओ। अतः हम सबको मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कच्ची जगहों में, खेतों में, सड़कों के किनारे, घरों में कच्ची जगहों में गहरे गड्ढे खोदकर उसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करना चाहिए ताकि पृथ्वी का जल स्तर ऊंचा बढ़ सके। और हमें अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहिए और उन्हें ये सलाह देनी चाहिए कि वो अपनी अपनी बर्थडे पर कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि पेड़ ही हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। तो इससे भी पर्यावरण काफ़ी हद तक शुद्ध हो जाएगा। मिट्टी, पानी और हवा सबके लिए ज़रूरी है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी पूरी है। और हाँ, चलते चलते मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि कोरोना अभी गया नहीं है और जाएगा भी जल्दी नहीं। तीसरी लहर आने को तैयार है। हमें कोरोना प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, मास्क पर ही निर्भर रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, हर वक्त हाथ धोना चाहिए और दूरी बनाकर रहना चाहिए। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि टीकाकरण जल्दी से जल्दी करवा लें। अमरोहा में भी 12 साल से कम बच्चों के पेरेंट्स के लिए स्पेशल बूथ लगाए जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ताकि बच्चों की सेफ्टी की जा सके। पेरेंट्स को टीका लगाकर बच्चों की सेफ्टी की जा रही है, क्योंकि आने वाली लहर बच्चों की लहर मानी जा रही है और कोरोना तेज़ी से फैलने का अंदेशा हो रहा है। इसीलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और टीका लगाकर लाभ उठाएं।